हाय एवरीवन। सो गेम थ्योरी से आज हमारा ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे प्योर स्ट्रैटेजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जिसमें सैडल पॉइंट आ रहे थे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गेम विदाउट सैडल पॉइंट यानी कि मिक्स्ड स्ट्रैटेजी का केस। ठीक है, तो मिक्स्ड स्ट्रैटेजी जिसमें सैडल पॉइंट नहीं आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो गेम विदाउट सैडल पॉइंट कैन बी सॉल्व बाय वेरियस सॉल्यूशन मेथड। सो दीज आर द थ्री मेथड जो हम लोग आगे की वीडियो में भी कवर करेंगे। पहला है 2x2 गेम्स विदाउट सैडल पॉइंट, जो आज की वीडियो का हमारा एजेंडा रहेगा, हम लोग यही देखेंगे 2x2 गेम्स विदाउट सैडल पॉइंट। और दूसरा है हमारा वो सारे गेम जो 2x n या m×n गेम्स हो, तो उस टाइप के गेम्स को हम लोग ग्राफिकल मेथड यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। और थर्ड है डोमिनेंस प्रॉपर्टी। मतलब डोमिनेंस प्रॉपर्टी को हम लोग तब अप्लाई करते हैं मोस्टली जब गेम जो है m×n का हो, मतलब 5×6 का मैट्रिक्स बने हमारा पे ऑफ मैट्रिक्स, तब उस टाइप के सिचुएशन में अगर सैडल पॉइंट नहीं आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमा कोइंसाइड करके नहीं आता है, तो हम लोग डोमिनेंस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग आगे की आने वाली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 2x2 गेम्स विदाउट सैडल पॉइंट। ठीक है, सो गाइस वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक की तरफ जो कि है 2x2 गेम विदाउट सैडल पॉइंट। सो मैंने यहाँ पे कुछ फार्मूलाज लिखे हुए। अच्छा, हम लोग आज की वीडियो में दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक जो है फार्मूला को यूज़ करके सॉल्व करेंगे और एक विदाउट फार्मूला को से सॉल्व करेंगे। विदाउट फार्मूला वाला एक्चुअली ज़्यादा इजी है, लेकिन फार्मूला वाला इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो एग्जाम में टेस्ट वगैरह होते हैं या सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसमें फार्मूला दे दिया जाता है कुछ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस में, या फिर पूछ लिए जाते हैं कि इसका फार्मूला क्या है, तो फार्मूला को भी देख लेना ज़रूरी है। तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विथ फार्मूला और विदाउट फार्मूला। तो पहले फार्मूला देख के समझते हैं। हमें जैसे कि पता है सैडल पॉइंट क्या है, जहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा कोइंसाइड कर गया तो सैडल पॉइंट, नहीं अगर करता है तो उसमें सैडल पॉइंट नहीं आता है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं 2x2 गेम्स की, तो यहाँ पे जो हमने मैट्रिक्स लिया है पे ऑफ मैट्रिक्स, ये इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। तो अगर किसी के दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि क्या होगा जब 2x2 से ज़्यादा रोज़ होंगे, मतलब नंबर ऑफ रोज़ और या नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होंगे, तो गाइस उस केस में मैं जैसे आगे ग्राफिकल मेथड या डोमिनेंस प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी इसको देखते हैं। तो लेटस सपोज हमारे पास जो मैट्रिक्स है पे ऑफ मैट्रिक्स, ये कुछ इस तरीके से है। ये है प्लेयर ए और इधर प्लेयर बी है, और ये जो है ये क्या दिखाता है A11, A1 के सामने A1 है 1 है, मतलब ये सारे जो है A11, A12, A21, A22 ये सारे आउटकम्स है। मतलब A1 के सामने A11 लिखा है, इसका मतलब A11 का प्रॉफिट होगा A1 को किसके थ्रू, B1 के थ्रू, मतलब प्लेयर बी के थ्रू। ठीक है, ओके। द ऑप्टिमम मिक्स्ड स्ट्रैटेजी, मिक्स्ड स्ट्रैटेजी का यहाँ पे बात हो रहा है। ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी तो हम लोग निकाल लिए हैं, प्योर स्ट्रैटेजी, यहाँ पे मिक्स्ड लिख देंगे। तो ये जो एस ऑफ ए क्या है, ये है प्लेयर ए के लिए स्ट्रैटेजी, तो इसको डिनोट करते हैं एस ऑफ ए, और प्लेयर बी का स्ट्रैटेजी को डिनोट करते हैं एस ऑफ बी से। तो ए का स्ट्रैटेजी को इस तरीके से लिखे, बी के लिए इस वाले को लिखे, तो यहाँ पे A1 A2 यानी कि ये वाला, ये A1 A2 क्या है, ये A1 A2 है हमारा स्ट्रैटेजीज, और ये A11 A12 क्या है, आउटकम्स होते हैं। ठीक है, और ये P1 P2 क्या है, P1 P2 है प्रोबेबिलिटी, जो कि हमारे नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है P1, और ये एस ऑफ बी स्ट्रैटेजी बी के लिए Q1 Q2 है, ये भी जो है प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि हम लोग को पता है प्योर स्ट्रैटेजी और मिक्स्ड स्ट्रैटेजी का डिफरेंस हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। प्योर स्ट्रैटेजी मतलब प्लेयर्स को पहले से पता होगा कि उनको क्या डिसीजन लेना है, उनको कौन सा स्ट्रैटेजी चूज़ करना है, और मिक्स्ड स्ट्रैटेजी में प्लेयर्स को नहीं पता होता, वो उनको डिसीजन लेना पड़ता है, वो प्रोबेबिलिटी वे में उसको निकालना पड़ता है कि क्या डिसीजन लेंगे तो कितना फ़ायदा, उनको पहले से नहीं पता होता है। ठीक है, एडवांस में उन्हें नहीं पता होता है मिक्स्ड स्ट्रैटेजी में। तो यहाँ पे वही है, प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, मिक्स्ड स्ट्रैटेजी का केस है। तो ये प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे ये फॉर्मूला है P1 का। अब देखो ये P1 के लिए क्या है A21, यानी कि इधर पे जो वैल्यू रहेगा ये सबको पुट करेंगे। ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना पड़ेगा, ये इजी फॉर्मूला, एक याद हो जाएगा तो दूसरा भी याद हो जाएगा। A22 को माइनस कर देंगे A21 से, उसके बाद इन दोनों को A11 को और A22 को ऐड करेंगे, और उसमें से माइनस कर देंगे A12 को प्लस A21 को क्रॉस में, तो ये आएगा P1 के लिए। ठीक है, अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटीज़ जो होती है उनका सम 1 होता है, तो P1 और P2 को ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब P2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस P1 कर देंगे। सिमिलरली Q1 को निकालने का फॉर्मूला है A22 माइनस A12। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पे A22 को माइनस कर रहे A21 से,
A22 को माइनस कर रहे A21 से, इन दोनों को, ठीक है। लेकिन Q1 में क्या कर रहे A22 को माइनस कर रहे A12 से, ऊपर वाले से, ठीक है। और नीचे का जो है वो एग्जैक्टली सेम है, और Q1 Q2 को भी ऐड करने पे 1 आना चाहिए, इसलिए Q2 क्या होगा 1 माइनस Q1। तो ये तो स्ट्रैटेजी, ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई। इसको निकाल के हम लोग ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी निकाल सकते हैं इस गेम का, 2x2 गेम। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ द गेम का। अब सैडल पॉइंट तो है नहीं यहाँ पर, तो वैल्यू ऑफ द गेम निकालने के लिए भी फॉर्मूला है, जिसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो गाइज, ये है हमारा क्वेश्चन जिसको हम लोग फॉर्मूला से सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा P1। तो P1 निकालने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पहले मैट्रिक्स को लिखते हैं A11, सॉरी A1 A2, उसके बाद A11 A12, फिर A21 A22, और ये क्या है B1 है और ये B2 है, ठीक है। ये एज्यूम कर लेते हैं, ये इसको समझने के लिए लिखे ताकि रिलेट कर पाए कि A11 के पोजीशन पे 5 है, A12 के पोजीशन पे 1 है, इस तरीके से हमने लिखा है। ओके, द ऑप्टिमम मिक्स्ड स्ट्रैटेजी क्या होगा। अब यहाँ पे हमें पता है एस ऑफ ए क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा एस ऑफ ए। तो ओके, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो A1 A2 P1 P2, ठीक है। और स्ट्रैटेजी, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी ऑफ बी क्या होगा, B1 B2 Q1 Q2, ठीक है। अब हमें निकालना है P1 इक्वल्स टू फॉर्मूला हमें पता है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने ये सेम फार्मूला को मैं यहाँ पे लिखती हूँ। सबसे पहले A21 डिवाइडेड बाई A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21, ठीक है। अब पुट करेंगे और P1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे A22 यानी कि 4 माइनस A21 यानी कि ये वाला 3, 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई A11 क्या है 5 प्लस A22 क्या है ये 4, बीच में है माइनस। A12 क्या है, A12 है इधर 1 प्लस A21 की जगह पे क्या है 3, तो ये 3। ओके, सो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/5। ओके, अब अगर P1 1/5 है तो P2 क्या होगा, P1 प्लस P2 इक्वल टू 1 होता है। तो P2 होगा हमारा 1 माइनस P1 यानी कि 1 माइनस 1/5, इसका मतलब क्या होगा 4/5। गॉट इट। अब P1 P2 निकल गया, अब निकालना है Q1, ठीक है। Q1 का फॉर्मूला यहाँ हमने लिखा है, सेम फॉर्मूला को यहाँ लिखेंगे A22 माइनस A12 डिवाइडेड बाई ये जो P1 के नीचे जो था वही होगा यहाँ पे सेम, A22 माइनस A12 प्लस A21। ओके, अब Q1 के लिए देखेंगे A22 की जगह पे क्या है 4 है, सो 4 माइनस A12 की जगह पे क्या है 1 है 1, और नीचे सेम होगा 5 प्लस 4 9 माइनस 1 प्लस 4 1 प्लस 3 4, तो ये क्या आएगा 3/5। ओके, और हमें पता है कि Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब Q2 की वैल्यू होगा 1 माइनस Q1, इसका मतलब 1 माइनस 3/5 यानी कि 2/5। ओके, अब ए का स्ट्रैटेजी और बी का स्ट्रैटेजी हमें पता चल गया है। अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ द गेम। लास्ट में हमें निकालना है वैल्यू ऑफ द गेम। तो इसको हटा देते हैं, हम लोग इस प्रॉब्लम के लिए अब वैल्यू ऑफ द गेम को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमें पता है, वैल्यू ऑफ द गेम का फॉर्मूला ये वाला,
सेम फार्मूला को लिखेंगे पहले, A11 A22 माइनस A12 A21 डिवाइडेड बाई A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। ये नीचे वाला जो है सेम ही रहेगा सबके लिए। ओके, तो वैल्यू ऑफ द गेम अब इस वाले क्वेश्चन के लिए निकालना है, तो कैसे होगा, A11 की जगह पे क्या है 5 इंटू A22 यानी कि 4 माइनस A12 यानी कि ये 1 इंटू A21 यानी कि ये 3 डिवाइडेड बाई ये जो है नीचे वाला सेम ही रहेगा, A11 यानी कि 5 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, अब 5 प्लस 4 यानी कि 20 माइनस 3 यानी कि 17 हो जाएगा, और ये होगा नीचे 5। तो वैल्यू ऑफ द गेम यहाँ पे हमारा आया 17/5। तो यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू ऑफ द गेम, तो 17/5 आया है, सिंस ऑप्टिमम जो भी लिख सकते हैं, ऑप्टिमम मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। एस ऑफ ए के लिए मतलब प्लेयर ए के लिए स्ट्रैटेजी ए के लिए क्या आया है, स्ट्रैटेजी ए का क्या है P1 P2 A1 A2 यानी कि ए का स्ट्रैटेजी में क्या है P1 P2। P1 की वैल्यू आई है हमारे पास 1/5, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/5 कॉमा P2 का वैल्यू आया है 4/5, तो यहाँ लिखेंगे 4/5 एंड एस ऑफ बी यानी कि बी की स्ट्रैटेजी क्या आई है Q1 Q2। स्ट्रैटेजी में बी क्या है B1 B2 यानी कि बी का प्लेयर बी के लिए Q1 Q2 क्या आया है, Q1 आया है 3/5, Q2 आया है हमारा 2/5, सो 3/5 कॉमा 2/5। जब प्योर स्ट्रैटेजी को में हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे हमारा ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी जो है एक ही पॉइंट आ रहा था, क्योंकि वो दोनों एक ही साथ हो रहा था। मतलब सेम टाइम पे प्लेयर ए का भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता था और प्लेयर बी का जो है लॉस मिनिमम हो सकता था सेम टाइम पर, सेम स्ट्रैटेजी को चूज करने पे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे गेम में वैसे ही हो सकता है कि प्लेयर ए को कोई दूसरा स्ट्रैटेजी चूज करना पड़ रहा है, प्लेयर बी को दूसरा स्ट्रैटेजी चूज करना पड़ रहा है। तो वो क्या स्ट्रैटेजीज है, तो प्लेयर ए अगर ये वाला इस वाले पॉइंट का स्ट्रैटेजी चूज करेगा तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और प्लेयर बी अगर इस वाले स्ट्रैटेजी को चूज करेगा तो उसको मिनिमम से मिनिमम यानी कि ऑप्टिमल मिनिमम लॉस होगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ऑप्टिमल मिक्स स्ट्रैटेजी और वैल्यू ऑफ द गेम। अब एक और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं जिसको हम लोग ये विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा, हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे पे ऑफ मैट्रिक्स को और उसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा विदाउट फार्मूला। तो पे ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन अ गेम ऑफ मैचिंग कॉइन्स विद टू प्लेयर्स है, तो प्लेयर ए और प्लेयर बी की ही बात हो रही होगी। सपोज ए विन्स 1 यूनिट ऑफ वैल्यू व्हेन देयर आर 2 हेड्स, विन्स नथिंग व्हेन देयर आर 2 टेल्स। ठीक है, तो एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है, 2 प्लेयर्स है, तो हमें पता है एक कॉइन को टॉस करने पे कितने आउटकम्स है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इस वाले का क्या होगा पे ऑफ मैट्रिक्स, तो द पहले पे ऑफ मैट्रिक्स बना लेते हैं। पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर दिस इज गिवन बाय, ठीक है, प्लेयर ए, यहाँ लिख देती हूँ मैं प्लेयर ए और टॉप पे लिख देती हूँ प्लेयर बी। ठीक है, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है प्लेयर ए के लिए, प्लेयर बी के लिए भी या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक है, अब इसका अंदर का वैल्यू इसको हमें क्वेश्चन से देख के लिखना है। यहाँ पे बोल रहा है सपोज ए विन्स 1 यूनिट वैल्यू व्हेन देयर आर 2 हेड्स। ए को 1 यूनिट मिलेगा जब 2 हेड रहेंगे, मतलब इधर और इधर दोनों हेड रहेगा, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा प्लेयर ए को, तो यहाँ पे 1 होगा। विन्स नथिंग व्हेन देयर आर 2 टेल्स, विन्स नथिंग मतलब 0 का प्रॉफिट होगा जब 2 टेल्स रहेंगे, तो टेल कहाँ पर है, इस वाले में और इस वाले, मतलब इस पोजीशन पे 0 होगा, तो ए को 0 प्रॉफिट होगा जब दोनों टेल आएगा। एंड लूजेस 1/2 यूनिट ऑफ वैल्यू व्हेन देयर आर 1 हेड एंड 1 टेल। सो 1/2 का यहाँ पे 1 हेड टेल, यहाँ टेल और ये हेड, यानी कि इन दोनों पोजीशन पे 1/2 का लॉस होगा। अब लॉस के लिए हमें यहाँ पे माइनस सिंबल लगाना ज़रूरी है, इसको नहीं भूलना है, क्योंकि प्लेयर ए को लॉस बोला है। अगर यहाँ पे +1/2 लिखेंगे इसका मतलब प्लेयर ए को 1/2
2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ प्लेयर बी के थ्रू। यहाँ पे प्लेयर ए का लॉस की बात की जा रही है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। ये बन गया हमारा पे ऑफ मैट्रिक्स। अब फॉर्मूला को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला ही यूज़ हो रहा है, लेकिन वो जैसे फार्मूला में है A1 माइनस A2, इस तरीके से यूज़ नहीं ना करके डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग इसमें से ऑडमेंट्स निकालते हैं, ठीक है। ऑडमेंट्स किस तरीके से निकालेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 माइनस ऑफ -1/2 क्या होगा 3/2। इन दोनों को माइनस करके यहाँ ना लिख के नीचे लिखेंगे, तो ये होगा 3/2। सिमिलरली इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखेंगे, लेकिन जब इसको माइनस करेंगे तो -1/2 -0 ना करके 0 को माइनस ऑफ -1/2 करें, ठीक है। इस ऊपर वाले में डायरेक्ट 1 को माइनस किए इस वाले नंबर से, लेकिन सेकंड वाले को 0 में से इसको माइनस करेंगे, तो 0 माइनस ऑफ -1/2 क्या होगा 1/2, ठीक है। सिमिलरली इसको भी करेंगे। 1 माइनस ऑफ -1/2 क्या होगा 3/2, तो यहाँ ना लिख के 3/2 को इधर लिख देंगे, और इसको भी 0 को इससे माइनस करेंगे। 0 माइनस ऑफ -1/2 क्या होगा 1/2। तो ये आए हैं अभी ऑडमेंट्स। अभी हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, हमने प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली है, ये ऑडमेंट्स आए हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ये देखिए, ये जो ऑडमेंट्स आए हैं इसमें से ये जो है 1/2, इसको सिंपली लिख देंगे 1/2 डिवाइडेड बाई ये 1/2 प्लस 3/2, यानी कि ये 1/2 प्लस 3/2, ये क्या क्या वैल्यू आएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 4/2, 4/2 यानी कि 2/4, यानी कि 1/4, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे 3/2 डिवाइडेड बाई ये 1/2 प्लस 3/2, यानी कि ये क्या होगा 3/2 इंटू 2/4, ये भी होगा, तो ये क्या आएगा 3/4, ये आएगा 1/4, ये आएगा 3/4। सिमिलरली इसके लिए भी प्रोबेबिलिटी, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये है P1, ठीक है। P के लिए मतलब ये ऊपर वाला P1 है, ये P2 है, और इधर जो है प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ये Q के लिए है, Q, ठीक है। तो जो ऑडमेंट्स आए इसको लिखेंगे 1/2 डिवाइडेड बाई इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा 4/2, 4/2 इसका मतलब क्या होगा 1/4। सिमिलरली इसको भी यहाँ पे क्या है ऑडमेंट्स में 3/2, यानी कि 3/2 को ऊपर लिखेंगे, और इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा 4/2, यानी कि 2 कैंसिल 3/4 इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगा, P1 आया 1/2, P2 आया 3/4, Q1 आया हमारा 1/4 और Q2 आया हमारा 3/4, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, लिख देते हैं ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी S ऑफ A क्या होगा 1/4, 3/4, एंड S ऑफ B क्या है ये 1/4, 3/4, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वैल्यू ऑफ द गेम, ठीक है। वैल्यू ऑफ द गेम के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर इसको लेते हैं ऑडमेंट्स को, इसको पहले वाले को 1 इंटू 1/2, सो 1 इंटू 1/2 लिखें, इसको लेके 1 इंटू 1/2, फिर प्लस का सिंबल देंगे -1/2 इंटू 3/2, -1/2 इंटू 3/2 ये लिख दिए, डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू 1/2 प्लस 3/2, ठीक है। क्या किए इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, डिवाइडेड बाई इन दोनों को का एडिशन, सो ये क्या होगा, ये होगा 1/2 प्लस यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे आएगा 3/4, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और नीचे क्या आएगा 4/2, तो ये होगा -1/2 इंटू 1/4, यानी कि -1/8। ये वैल्यू यहाँ पे वैल्यू ऑफ द गेम है माइनस में आएगा, ठीक है। सो गाइज ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए भी लिया क्योंकि आप लोगों को पता चलना चाहिए कि वैल्यू ऑफ द गेम जो है वो निगेटिव भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो 0 हो या पॉजिटिव हो, निगेटिव में भी वैल्यू ऑफ द गेम आ सकते हैं।
सो गाइज होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से सॉल्व करते हैं मिक्स्ड स्ट्रैटेजी के प्रॉब्लम्स को। सो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।